हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे CHSL के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग में आपके बहुत बार बार यही क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को L2H स्टडी नाम करके है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन है आपके पास अच्छे से पहुंच जाए। ठीक है, और यहाँ पे पूरी की पूरी आपको क्लास यदि पूरा देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लास जैसे नंबर 1 नंबर 2 ऐसे आपको बिल्कुल थंबनेल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप पूरा का पूरा अच्छे से क्लास कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ माइनस यानी छोटा कोष्ठक का अर्थ माइनस, ये बड़ा कोष्ठक का अर्थ ये आपका प्लस दिया है, और बराबर का अर्थ गुणा दिया है, और यहाँ पे डॉलर का अर्थ भाग दिया है। कुल मिला जुला करने का मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो बोर्ड मास का देखिए नियम क्या कहता है, इसको बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया 29 और लग गया ब्रैकेट, फिर 30, फिर ये डॉलर, फिर ये हो गया 4। अब इसके जगह पे देखिए, ये जो इधर का मुंह खुला है इसके जगह पे हम लोग दिया है प्लस कर लेंगे। और फिर यहाँ पे जो है डॉलर का अर्थ दिया है भाग, तो भाग कर लेंगे। और उसके बाद 5, और फिर इसका अर्थ दिया है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला जब पोर्शन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4, और ये हो गया 29। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 29 और 6 हो जाएगा 35। ठीक है, अब 35 में से 4 घट गया तो आपका आंसर आ गया 31। तो यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए हुए सही समीकरण बनाने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि इनमें से किसी दो संख्याओं को यदि हम परस्पर बदलते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, रेड वाला करते हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑप्शन लेंगे तीसरे नंबर पे। देखिए, तो जो हम लोग का तीसरा ऑप्शन है यानी कि 48 और 39 को बदलना है। तो 48 की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे 39, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 26 और गुणे 7, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं, और 39 के जगह पे हम लोग कर देंगे 48, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा 45 प्लस 15। अब हम लोग चेक करेंगे कि 200 बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो अब देखिए 39 का जब 78 में भाग देंगे, बोर्ड मास का नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो जब 39 का जब हम 78 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 2, और फिर यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो जब गुणा का चिन्ह है तो इसको आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इसी पास से हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो 2 हो गया, 2 गुणे 8 कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 16। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 16। ठीक, अब देखिए प्लस दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 26 गुणे 7 जब करेंगे तो 7 छक्के 42 यानी कि 182 हो गया। ठीक है, 182 हो गया। अब फिर माइनस 48 कर देंगे, और फिर 45 और 15 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 45 15 60। ठीक, अब चलिए अब हम लोग ये वाला जोड़ देंगे,
यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तीनों को जब जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा यानी कि 60 और 16, यानी कि 70 और 76, 76 और 182, तो आपका हो जाएगा 76 और 182 आपका हो जाएगा 258। 258 और 258 में से जब 48 आप लोग घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 210, यानी कि हम लोग का बिल्कुल करेक्ट सी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 210 बराबर 210 हम लोग को लाना था, तो ये हम लोग का आंसर सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोगों का कि दी हुई समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलना है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन से चेक करके। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो 81 यानी कि 3 और 9 को बदलेंगे, आपस में चेंज करेंगे। तो 45 हो गया, 3 की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये भाग हो गया, 3 की जगह पे हम लोग कर लेंगे 9, और फिर यहाँ पे माइनस है, फिर 18, उसके बाद यहाँ पे 9 की जगह पे 3 कर लेंगे, हम लोग को लाना है 32। यदि ये 32 बराबर हो गया तो आपका आंसर सही है। तो जब हम लोग 9 का भाग देते हैं 45 में, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 और प्लस 81 और फिर माइनस 18 का 18 ठन 36 18 54। तो अब 81 और 54 जोड़ देंगे, ठीक, 81 और 54 हम लोग जोड़ देंगे और देखेंगे फिर, अरे क्या बोलते हैं, 81 और 5 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो 81 5 हो जाएगा आपका 86, और 86 माइनस जब हम 54 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32, यानी कि 32 बराबर 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही हम लोग को एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग जब भी अब ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप लोग वैल्यू आपस में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे देखिए, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ घटाना है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग इसका एक ही समाधान है, ये हम लोग कभी भी देखिए ऐसे क्वेश्चन का मैक्सिमम हम लोग चेक करते हैं नीचे से, क्योंकि ऑप्शन ये एग्ज़ाम में आता है तो ऐसे सेट करके देता है कि जैसे बच्चों को ज़्यादा टाइम टेकिंग लगे, ठीक है, हम लोग को ज़्यादा टाइम टेकिंग लगे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नीचे चेक करेंगे, क्योंकि तीसरा या चौथा में से कोई ऑप्शन ही लगभग मैच कर जाता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं ये सब, मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम ट्रिक ऐसे भी हम लोग अपनाएंगे तो हो सकता है कि वो ऑप्शन बिल्कुल जल्दी से मिल जाता है। तो चलिए हम लोग चौथे को सबसे नीचे से हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ पे दिया है भाग के अर्थ पे हम लोग को करना है जोड़, और फिर 32 उतार देंगे, फिर जोड़ के अर्थ पे हम लोग करना है गुणा, जोड़ का अर्थ है गुणा, गुणे 12, फिर माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भाग 6, फिर गुणा का अर्थ है, चलिए अब यहाँ पे गुणा का अर्थ है घटाना, यानी कि 12, यहाँ पे देखिए गुणा का अर्थ है घटाना, तो 10 हो जाएगा, और फिर आ गया भाग का अर्थ, हम लोग शुरू में लिखे थे जोड़, तो ये हो गया आपका, हम लोग को लाना है 83, ठीक, तो हम लोग को लाना है 83 लाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका जब इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर जब इसका गुणा कर देंगे तो आप लोगों का हो जाएगा 64, 32 में जब गुणा कर देंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 64। अब देखिए अब हम लोग का बच रहा है, थोड़ा सा उतार लेते हैं इसको, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम में पूरा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना रहता है, तो हम लोग ऐसे ही एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग उतार लेंगे। तो अब देखिए हम लोग पास आ गया 24, तो 24 और 5 यानी प्लस और प्लस जुड़ जाएगा और 64 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, जब तीनों जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 93, और 93 माइनस जब 10 करेंगे तो 83, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही है। 83 बराबर 83 आ गया,
यानी कि 83 बराबर 83, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि इसको समीकरण को संतुलित करना है और जो ऑप्शन आपको दिखे वहीं सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है दिए गए बदलाव, देखिए दिए गए बदलाव यानी कि संकेत प्लस और भाग, ठीक, और संख्या 2 और 5, और यहाँ पे क्या दिखा है 10 प्लस 2 गुणे 3 भागे 4 माइनस 5, ये आपका दिया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, प्लस और प्लस की जगह पे हम लोग भाग कर देंगे और 2 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 5 कर देंगे। तो ये आपस में बदलना है। और देखिए तो प्लस की जगह पे हम लोग क्या करेंगे भाग कर देंगे और 2 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 5 कर देंगे, फिर गुणा 3, फिर भाग की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे प्लस, ठीक, और फिर 4, माइनस को तो चेंज नहीं करना है, और फिर यहाँ पे माइनस की जगह पर माइनस और 5 की जगह पे हम लोग 2 कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये हो गया, हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 3 और प्लस 4 माइनस 2, तो 3 दूना के 6, 6 और 4 10, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10 और माइनस 2, तो ये हो गया आपका आंसर 8। तो बिल्कुल पहला सही है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए, हम लोग डेली रेगुलर 2 क्लास रहेगा, एक सुबह में आपका पड़ेगा और एक शाम में। हम लोग डेली ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे, वो भी सीखते हुए, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक। तो यहाँ से आप लोग क्लास करेंगे तो हमें उम्मीद है कि बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है, बहुत फ़ायदे मिलने वाला है। और आप प्रैक्टिस सेट कभी भी सॉल्व करेंगे और ज़्यादा सॉल्व करना हो तो देखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।